जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बेसिक लेक्चर 3 ऑफ क्रिप्टो टीम 211। तो इस वीडियो के मैंने दो पार्ट्स बना दिए हैं क्योंकि अगर मैं एक ही पार्ट में सारा कवर अप करने की कोशिश करता हूँ तो ये काफ़ी लंबी वीडियो बन जाती। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे टर्म्स यूज्ड इन क्रिप्टो करेंसी। तो पहले नंबर पे आती है जी आल्ट कॉइन्स। व्हाट आर आल्ट कॉइन्स? An altcoin refers to a cryptocurrency other than Bitcoin. Bitcoin बेसिकली पहला क्रिप्टो था जो लॉन्च किया गया था क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में। उसके बाद जो भी कोइन आया उसे हम ऑल्ट कोइन कहते हैं। ईच हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स, प्रॉपर्टीज एंड स्पेसिफिक यूज केसेस। All coins could be completely new technologies or forks of existing cryptocurrencies. Altcoin बेसिकली वो बिटकॉइन के अलावा कोई भी कोई आल्ट कॉइन होता है। उसके एग्जांपल दे लें आपको, एथीरियम, सोल, मेटेक। आप कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पर चले जाएं, वहाँ जितने भी कॉइन्स होंगे बिटकॉइन के अलावा वो सारे आल्ट कॉइन्स होंगे। उसके बाद आते हैं जी हम ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो पे। दिस रेफर्स टू द हाईएस्ट और लोएस्ट द प्राइस हैज़ एवर बीन फॉर अ गिवन एसेट। ऑल टाइम हाई होता है कि एक एसेट जब पैदा हुआ, जब लॉन्च किया गया, तो उसकी प्राइस सबसे हाई कहाँ तक गई उसे हम कहते हैं ऑल टाइम हाई। और वाइस वर्सा उसकी प्राइस सबसे लो कहाँ तक गई उसे हम कहते हैं ऑल टाइम लो। ऑल टाइम हाई ऊपर की तरफ जा रही है, ऑल टाइम लो नीचे की तरफ आ रही है। टू दी पॉइंट बात करते चलेंगे, इसके अंदर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं जी बुल मार्केट। A bull market describes the phenomenon where market prices are generally trading upward over a given period and public perception is positive. कहने का मतलब है कि बुल मार्केट एक फिनोमिना डिस्क्राइब करती है कि अब जो है मार्केट पंप हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, लोग मार्केट को ख़रीद रहे हैं, उनकी प्राइसेस में इजाफा हो रहा है, प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही है। A colloquial term used in the financial markets when asset prices have risen or expected to rise. जैसे मार्केट अभी जहाँ स्टे कर रही है ना, और मुझे लगता है कि आज से 1 महीने बाद, 5 महीने बाद प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएंगी, तो मैं कहता हूँ कि जी अगले महीने से बुल मार्केट शुरू होने लगी है। मतलब कि बायर्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे मार्केट में, ख़रीदार बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, लोगों का पॉजिटिव माइंड बन जाएगा, मार्केट के ऊपर बिलीव आ जाता है, फिर उसके अंदर लोग फर्म हो जाते हैं कि अब प्राइसेस इंक्रीज़ ही होंगी तो बस पैसा लगा दो। आंखें बंद करके लोग पैसा लगाते हैं। फिर चौथे नंबर पे आते हैं बियर मार्केट। A bear market is the reverse of a bull market where outlooks are negative as market prices seems to be on a downward trend. कहने का मतलब है कि एक बियर मार्केट बुल मार्केट का ऑपोजिट होता है, उसका रिवर्स होता है, उसका उल्टा होता है, जहाँ पे प्राइसेस गिरती हुई नज़र आ रही होती हैं, जहाँ पे लोगों का माइंडसेट नेगेटिव हो जाता है किसी भी एसेट को लेके कि ये गिर रहा है, ये तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, लोग पैसा निकाल रहे हैं, इसमें से ज़ीरो पे ना चला जाए, ऐसी ऐसी सोचें लोगों को आती हैं। Bear market, a condition in which securities prices fall 20% or more from recent highs amid widespread pessimism and negative investor sentiment. सेंटिमेंट आपकी थिंकिंग होती है, वो नेगेटिव होती है, वो पॉजिटिव होती है। सेंटिमेंट मार्केट्स के होते हैं, वो नेगेटिव होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं। तो बेसिकली बियर मार्केट लाइक अभी कोई भी एसेट जहाँ अपनी प्राइस पे खड़ा है, फॉर एग्जांपल वो 100 पे खड़ा है, तो जब वो 100 से गिरना शुरू होगा तो 99 पे आएगा, तो मैं कहूँगा इसको ये एज ए बियर मूव है, थोड़ा सा गिरा है। 95 पे आऊँगा, मैं कहूँगा बियर मूव है। 90 पे आ जाएगा वो, मैं कहूँगा बियर मूव है। जब वो 20% डाउन चला जाएगा ना 100 से, लाइक 80 पे चला जाएगा वो, तो मैं बोलूँगा अब ये बियर मार्केट में इंटर हो चुका है, बुल मार्केट ख़त्म होगी, अब ये एसेट बियर मार्केट में इंटर हो चुका है। अब ये कितना नीचे जाएगा मुझे नहीं पता, उसमें फिर आप हिस्ट्री देखते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो हम आगे चल के सीखेंगे।
5वें नंबर पे आते हैं बुल। अ पर्सन हु बाइज एन एसेट और इंटेंड्स टू बाय इट्स कॉल्ड अ बुल। बुल बेसिकली बोलते हैं ख़रीदार को, जो सिर्फ ख़रीदारी को सपोर्ट करता है, ख़रीदने को लाइक करता है, वो सिर्फ एक एसेट को ख़रीदता है। बियर बोलते हैं अ पर्सन हु सेल्स एन एसेट और इंटेंड्स टू सेल इट इज़ कॉल्ड अ बियर। बियर सिर्फ बेचता है, उसके पास जो एसेट्स होते हैं वो उसको बेचता है, उसके पास जो पड़े होते हैं उनको बेच देते हैं, उसको बियर बोला जाता है। या कोई अगर प्लान करो मैं बेचने लगाऊँ तो वो बियर बन जाता है। उसकी थिंकिंग चली जाएगी, मैं मेरे पास जो भी एसेट पड़े हैं मैं उसको बेच दूंगा, तो वो एक बियर कहलाता है। बेसिकली ये टर्म्स क्यों दिए गए हैं? बुल हमेशा मुंह ऊपर करके चलता है, सीना तान के चलता है, उसका मुंह ऊपर की तरफ होता है। तो लाइकवाइज मार्केट भी जब पंप हो रही होती है, ख़रीदारी हो रही होती है, तो वो ऊपर की तरफ जा रही नज़र आ रही होती है हमें चार्ट्स के अंदर। वो चार्ट दिखाऊंगा आपको बाद में। तो बियर का मुंह हमेशा नीचे होता है जब वो चल रहा होता है, भाग रहा होता है। तो लाइकवाइज मार्केट्स हमें नीचे की तरफ जाती हुई नज़र आ रही होती हैं, इसलिए ये टर्म्स इनको दे दी गई। 7 पे आते हैं जी, टीए और टेक्निकल एनालिसिस। Technical analysis refers to the process of studying price charts and using various market indicators to determine the state of the market. This is a deep area of study for expert traders who aim to use technical analysis to their advantage when trying to predict future market movements. Basically, technical analysis हम एनालाइज करते हैं चार्ट्स को, मार्केट्स को सॉरी हम एनालाइज कर रहे होते हैं चार्ट्स को, मार्केट्स को, उनकी हिस्ट्री की बेस पर। हम प्राइस चार्ट को स्टडी कर रहे होते हैं, जिसे हम प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि इसकी आने वाली मूवमेंट क्या बनेगी। उसके अंदर भी चार्ट पैटर्न्स होते हैं, हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं बेसिक समझा रहा हूँ। ये पैटर्न होते हैं, इसको आप देख लें एक दफ़ा गौर से। इसके बाद भी पैटर्न मैं आपको चार्ट्स पे इम्प्लीमेंट करवाऊँगा आगे चल के। उसके बाद आते हैं हम कैंडल्स पे। ये जो हम देख रहे होते हैं ना चार्ट्स में, ये फॉर एग्जाम्पल चार्ट खोल लिया है, तो इस पर ये जो रेड ग्रीन क्या चल रहा है कोई समझ नहीं आ रही बिगिनर्स को, तो उसके अंदर ये मैं कैंडल समझाता हूँ आपको। रेड और ग्रीन कैंडल्स कैन बी सेड एज बार्स व्हिच स्टोर्स द डाटा ऑफ द प्राइस मूवमेंट ऑफ एन एसेट इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। कैंडल हमारे पास रेड होती है, ग्रीन होती है, ये यूनिवर्सल कलर है। कलर आप कोई भी चेंज कर सकते हो, जब आप चार्ट अपना यूज़ कर रहे हो वो आपके ब्यास पे जो सेट करता है उस कलर को यूज़ कर सकते हो। तो बेसिक जो हमारे पास यूनिवर्सल कलर है वो है रेड और ग्रीन। जब कोई कैंडल ग्रीन बन रही होती है उसका मतलब होता है कि यहाँ पे लोग ख़रीद रहे हैं। बेसिकली कैंडल हमें डाटा दे रही होती है कि इस टाइम फ्रेम में क्या मूवमेंट हुई, कितनी ख़रीदा गया, कितना बेचा गया। तो जब कैंडल क्लोज हो जाती है, ग्रीन क्लोज हो जाती है, तो हम बोलते हैं कि ये यहाँ पे बुल्स ने इसको ख़रीदा है और इसको ग्रीन क्लोज करवा दिया। फिर जब रेड होती है तो बियर्स ने इसको बेचा है मार्केट को, तो रेड क्लोज करा दिया है। कैंडल स्टिक का पूरा हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये एक कैंडल है। फॉर एग्जांपल ये रेड कैंडल है, इसको हम बियर कैंडल बोलते हैं, रेड कैंडल बोलते हैं। तो इसके अंदर ये जो हिस्सा होता है इसका, ये बॉडी कहलाता है। उसके बाद यहाँ से जो बियर कैंडल होती है वो टॉप से ओपन होती है और बॉटम में क्लोज होती है। वो यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से क्लोज हुआ। एक बियर कैंडल जब आपकी प्राइस मूव कर रही होती है ना ऊपर नीचे, तो वो डाटा स्टोर हो रहा होता है आपका। फॉर एग्जांपल ये जो हाई है हमारा, इसने हाई लगाया अपना, ये इसने लो लगाया, तो बीच में फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने यहाँ से ओपन हुई, ये इस तरह यहाँ से ओपन हुई, इसने ऊपर जाने की कोशिश की, वहाँ से मतलब बायर्स ने बाय करने की कोशिश की मार्केट को, बट सेलर्स ने सेल कर दिया मार्केट को बायर्स के डबल। तो मार्केट गिरी, तो वहाँ पे अपना एक इम्प्रिंट छोड़ गई, वो अपना एक फुटप्रिंट छोड़ गई, उसे हम बोलते हैं विक। फिर वो नीचे आती है कैंडल, कैंडल क्लोज होती है तो नीचे बन जाता है इसका लो। यहाँ पे नीचे गई तो यहाँ से थोड़ा बायर्स ने इसको पुश किया ऊपर की तरफ, तो यहाँ क्लोज हो जाती है। बेसिकली कैंडल्स पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की होती है। वो 1 मिनट होता है, वो 5 मिनट होता है, वो 1 आवर होता है। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। अभी तो स्क्रीन साइज़ छोटा है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगा कि कैंडल्स के पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। तो बेसिकली आप इसको समझ लें
अगली वीडियो में डिटेल पे हम इस पर बात कर लेंगे। मेरा ख्याल है अभी आपको इसकी सही समझ नहीं आएगी जिस तरह मैं समझा रहा हूँ। अगर वो मेरे पास पूरी स्क्रीन होती तो मैं आपको वहाँ पर प्रैक्टिकली समझाता चलता। अभी आप बेसिकली ये माइंड में रख लें कि ये इसकी बॉडी होती है, यहाँ पे एक फुटप्रिंट होता है पतला सा, उसको हम बोलते हैं विक, और जो नीचे की तरफ होता है उसको हम बोलते हैं शैडो। ऐसे ही जब ये ग्रीन कैंडल है मतलब कि मार्केट पंप हो रही है, तो यहाँ पे इसका इसका ओपन इधर से होता है, ग्रीन कैंडल का ओपन नीचे से होता है, क्लोज ऊपर की तरफ होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं इंडिकेटर्स पे। टूल्स विच हेल्प अस एज टूल्स विच help us predict the next move of the market by providing us the data from the history of movement of the market. Human error. Indicators basically इसको मैं सामने में वो कैसे समझाऊँ, टूल्स होते हैं जो आपको डाटा गैदर करके दे रहे होते हैं बिल्कुल एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर। बड़ा डाटा आपको शॉर्ट फॉर्म के अंदर कलेक्ट करके दे रहे होते हैं, मार्केट की हिस्ट्री डाटा, जिसको रीड करते हुए आप अगली मूव एक्सपेक्ट करते हो या प्रिडिक्ट करते हो। जैसे मतलब एक किताब मैं ख़रीदता हूँ तो वो 100 पेजेस की है, उसमें बहुत डिटेल्स लिखी हुई हैं, और एक और राइटर ने उसी किताब को 10 पेजेस में लिख दिया है, और मतलब कि चीज़ें वही हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में करके लिख दी है। तो वो इंडिकेटर्स का काम होता है बड़ी चीज़ों को, बड़े डाटा को आपको टू दी पॉइंट बताना कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। तो उसके अंदर RSI आता है, मेन इंडिकेटर्स RSI, मैकडी, पोलिंजर बैंड, सुपर ट्रेंड, रेड लाइन, ADX, OBV, VPT, CCI, मूविंग एवरेज, CPR, ऑसिलेटर, ये सारे हम इंडिकेटर्स आगे जाके स्टडी करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। उसके बाद हम आ जाते हैं वेल्स पे। वेल क्या चीज़ होती है? वेल्स आर पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस हु ओन लार्ज अमाउंट्स ऑफ क्रिप्टो। वेल बेसिकली कोई भी इंसान होता है, कोई भी बड़ा ग्रुप होता है जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बिटकॉइन को या किसी भी क्रिप्टो करेंसी को ओन करता है। लाइक किसी के पास 1000 बिटकॉइन है, लाइक उसने जब बिटकॉइन आज $20,000 पे है, उसने 10 रुपये पे बाय किया था या $10 पे उसने बाय किया था बिटकॉइन, उसने 1000 बिटकॉइन बाय कर लिए, तो उसको $10,000 के आ गए। तो आज अगर उसके $10,000 पड़े होंगे तो उसको आप 10,000 बिटकॉइन पड़े होंगे, तो आज $20,000 पे बिटकॉइन है, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लें, वो कितना बन जाता है, लाइक 20,000 तो लाइक उसके पास अब इस टाइम $20 करोड़ पड़े होंगे, जिसने $10,000 लगाया होगा, $10 जब बिटकॉइन की प्राइस थी। तो उसके बाद वेल्स कैन मैनिपुलेट द मार्केट विद देयर मैसिव वेल्थ। अब $20 करोड़ पड़े हैं उसके बाद, तो वो इजीली मार्केट को मूव कर सकता है। उसे फिर हम मार्केट मेकर भी बोल देते हैं बीच में। वो बेसिकली वो मार्केट में मेकर और वेल अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन हम एक भी कंसीडर कर सकते हैं उनको, लाइक सेम पीपल। वो इजीली जब अब इतनी बड़ी अमाउंट मार्केट के अंदर जब बेची जाएगी तो इम्पेक्ट करेगी वो मार्केट को, बिटकॉइन की प्राइस गिरेगी। और ऑन दी अदर साइड आज कोई बड़ी कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर की वो अपना सारा पैसा मार्केट में लगाती है, तो ऑब्वियसली प्राइस इंक्रीज़ करेगी। तो सेल वॉल्स डिक्रीज अ कॉइन प्राइस, लाइक मैंने आपको बताया, कोई बेचेगा तो कॉइन की प्राइस गिरती है। अलाउइंग वेल्स टू मेक चीप प्राइसेस, सस्ते करते हैं वो प्राइसेस को, फिर उसको बेचते हैं। बाय वॉल्स फोर्स इन्वेस्टर्स टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ अ कॉइन दैट अ वेल ऑन्स। बाय करते हैं उसको, कम्युनिटी को बाय कर लेती है। किसी वेल ने कहा यार मेरे पास फॉर एग्जांपल कोई किसी भी कॉइन की एग्जांपल, तुम्हारे पास 100 सोल पड़ा है, तो आप लोग ना इसको ख़रीद लो, मैं ताकि ऊपर जाएगा तो मैं इसको बेच दूँगा। इनकी कम्युनिटीज़ बनी होती हैं आपस के अंदर, बुल्स और बीएस की, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। तो ये बेसिक लेक्चर 3 का पार्ट 1 है। कल इंशाल्लाह हम पार्ट 2 पे बात करेंगे। यहाँ पे हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।